विद्यार्थियों, आपका अपने YouTube चैनल वाल्मीकि संस्कृत ज्ञान पर स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। इस वीडियो में हिंदी से संस्कृत में अनुवाद संबंधी प्रारंभिक जानकारी कराई जाएगी। आप वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक सुनें और सुनने के बाद लिखित कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका पर अवश्य लिख लें। अब मैं आपको पुरुष के बारे में जानकारी कराऊंगा। संस्कृत में पुरुष कितने प्रकार का होता है। नंबर 1 प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। नंबर 1 प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। अन्य पुरुष। नंबर 2 मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। और नंबर 3 होता है उत्तम पुरुष। नंबर 1 प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष किसे कहते हैं या क्या परिभाषा है? जिसके विषय में बात कही जाती है और वह वहाँ पर मौजूद नहीं होता बल्कि अन्य स्थान पर मौजूद होता है, उसे प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह बालक खेलता है, किसान हल से खेत जोतता है, वे सब दौड़ते हैं। उदाहरण हो गया वे सब आदि। नंबर 2 मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष जिसके विषय में बात कही जाती है और वह वहाँ पर मौजूद होता है जहाँ पर बात कही जा रही है, या जिसको बात कही जाती है मध्यम पुरुष कहलाता है। जैसे तू पुस्तक पढ़, तुम दोनों वहाँ जाओ, तुम सब गेंद से खेलो। तुम दोनों, तू या तुम दोनों, तुम सब। नंबर 3 उत्तम पुरुष। उत्तम माने श्रेष्ठ, बढ़िया, अच्छा। उत्तम माने बढ़िया, श्रेष्ठ या अच्छा। पुरुष माने आदमी। अच्छा आदमी संसार में किसको कहते हैं? अच्छा अपने आप को कहता है आदमी। कहता है कि मेरे से बढ़िया संसार में कोई है ही नहीं, अर्थात परिभाषा, बात का कहने वाला उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे मैं नगर जाता हूँ, हम दोनों गेंद से खेलते हैं, हम सब दौड़ते हैं। मैं, हम दोनों और हम सब। हम सब आती है वचन। संस्कृत में वचन कितने प्रकार का होता है? संस्कृत में वचन 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। और हिंदी में वचन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। हिंदी में वचन 2 प्रकार का होता है, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में वचन 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 एक वचन। नंबर 2 द्विवचन, द्विवचन। और नंबर 3 बहुवचन। नंबर 3 बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं या एक वचन की क्या परिभाषा है? जहाँ पर एक वस्तु, एक पदार्थ या एक चीज़ की जानकारी होती है, एक चीज़ का ज्ञान होता है, वहाँ पर एक वचन होता है या उसे एक वचन कहते हैं। जैसे वह एक घोड़ा एक वानर नंबर 2 द्विवचन। द्विवचन जहाँ पर परिभाषा है इसकी, जहाँ पर 2 वस्तुओं, 2 पदार्थों या 2 जीवों की जानकारी होती है या 2 जीवों का ज्ञान होता है, वहाँ पर द्विवचन होता है या उसे द्विवचन कहते हैं। जैसे 2 बालक, 2 लड़कियाँ, आदि। नंबर 3 बहुवचन, जहाँ पर 2 से अधिक या बहुत सी वस्तुओं, बहुत से पदार्थों या बहुत से जीवों की जानकारी होती है, वहाँ पर बहुवचन होता है या उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़कियाँ,
बालक है लिंग। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी में लिंग कितने प्रकार का होता है? हिंदी में लिंग दो प्रकार का होता है। हिंदी में लिंग दो प्रकार का होता है, नंबर एक पुल्लिंग, नंबर दो स्त्रीलिंग। लेकिन संस्कृत में लिंग तीन प्रकार का होता है। नंबर एक पुल्लिंग, नंबर दो स्त्रीलिंग और नंबर तीन नपुंसकलिंग। नंबर तीन नपुंसकलिंग। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए, पुल्लिंग के बारे में जानकारी। जहाँ पर पुरुष जाति का ज्ञान होता है वहाँ पर पुल्लिंग होता है या उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे नंबर दो स्त्रीलिंग, जहाँ पर स्त्री जाति का ज्ञान होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं या स्त्रीलिंग कहा जाता है। फिर ध्यान दीजिए, जहाँ पर स्त्री जाति का ज्ञान होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे आदि। नंबर तीन लिंग होता है नपुंसकलिंग। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान से सुनिए परिभाषा। जहाँ पर न तो पुरुष जाति का ही ज्ञान होता है और न ही स्त्री जाति का ज्ञान होता है, वहाँ पर नपुंसकलिंग होता है या उसे नपुंसकलिंग कहते हैं। जैसे पुस्तक। बात आती है लकार। लकार विद्यार्थियों, बात आती है लकार की। लकार को हिंदी में काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल। हिंदी में काल कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। नंबर एक वर्तमान काल। काल संस्कृत में कहते हैं लट लकार। लट लकार। नंबर दो काल होता है भूतकाल। भूतकाल, इसको संस्कृत में लंग लकार कहा जाता है। लंग लकार। और नंबर तीन हिंदी में काल होता है भविष्य काल। भविष्य काल, इसे संस्कृत में लिरिट लकार कहते हैं। लिरिट लकार। और नंबर चार होता है लोट लकार। लोट लकार, इसको कहते हैं आज्ञार्थक काल। आज्ञार्थक होता है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार। प्रिय विद्यार्थियों, नंबर एक लट लकार की क्या परिभाषा है या लट लकार किसे कहते हैं? जहाँ पर मौजूदा समय की जानकारी होती है वहाँ पर लट लकार या वर्तमान काल होता है या उसे वर्तमान काल या लट लकार कहते हैं। जैसे किसान हल से खेत जोतता है, दो बालक दौड़ रहे हैं, वे सब घर जाते हैं। या भूतकाल। भूतकाल किसे कहते हैं या लंग लकार किसे कहते हैं? जहाँ पर बीते हुए समय की जानकारी होती है या बीते हुए समय का जहाँ पर ज्ञान होता है उसे लंग लकार या भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं कल गांव गया था, हम दोनों कल गेंद से खेले थे, हम सब ने कल अपना पाठ याद किया था। नंबर तीन लिरिट लकार या भविष्यकाल की क्या परिभाषा है या किसे कहते हैं? जहाँ पर आगे आने वाले समय की जानकारी होती है या आगे आने वाले समय का पता चलता है उसे भविष्यकाल या लिरिट लकार कहा जाता है या उसे लिरिट लकार या भविष्यकाल कहते हैं। जैसे मैं कल नगर जाऊंगा, हम सब कल खेल के मैदान में गेंद से खेलेंगे, हम सब अपना पाठ शाम को याद करेंगे। नंबर चार लोट लकार या आज्ञाकाल या आज्ञार्थक परिभाषा है। जहाँ पर कि या जिन वाक्यों में आज्ञा प्रदान की जाती है वहाँ पर लोट लकार या आज्ञार्थक काल होता है या आज्ञाकाल होता है। जैसे तुम दोनों वहाँ जाओ,
तुम सब गेंद से खेलो, तुम सब अपना पाठ याद करो। नंबर 5 विधिलिंग लकार। क्या परिभाषा है या किसे कहते हैं? जहाँ पर कार्य करने की विधि का, कार्य करने के ढंग का, कार्य करने की रीति का, कार्य करने के उपाय का या कार्य करने के सलीके की जानकारी होती है, वहाँ पर विधिलिंग लकार होता है या उसे विधिलिंग लकार कहा जाता है। जैसे उसे पढ़ना चाहिए, किसान को हल से खेत जोतना चाहिए, उन सब बालकों को नगर जाना चाहिए आदि। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त किया जाता है। तब तक के लिए आप अपने YouTube चैनल वाल्मीकि संस्कृत ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आगामी पार्ट में हम विभक्तियों का ज्ञान कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। प्रिय विद्यार्थियों, आपका अपने YouTube चैनल वाल्मीकि संस्कृत ज्ञान पर स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। इस वीडियो में हिंदी से संस्कृत में अनुवाद संबंधी प्रारंभिक जानकारी कराई जाएगी। आप वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक सुनें और सुनने के बाद लिखित कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका पर अवश्य लिख लें। अब मैं आपको पुरुष के बारे में जानकारी कराऊंगा। संस्कृत में पुरुष कितने प्रकार का होता है? नंबर 1 प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। नंबर 1 प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। अन्य पुरुष। नंबर 2 मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। और नंबर 3 होता है उत्तम पुरुष। नंबर 1 प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष किसे कहते हैं या क्या परिभाषा है? जिसके विषय में बात कही जाती है और वह वहाँ पर मौजूद नहीं होता बल्कि अन्य स्थान पर मौजूद होता है, उसे प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह बालक खेलता है, किसान हल से खेत जोतता है, वे सब दौड़ते हैं। उदाहरण हो गया वे सब आदि। नंबर 2 मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष जिसके विषय में बात कही जाती है और वह वहाँ पर मौजूद होता है जहाँ पर बात कही जा रही है, या जिसको बात कही जाती है मध्यम पुरुष कहलाता है। जैसे तू पुस्तक पढ़, तुम दोनों वहाँ जाओ, तुम सब गेंद से खेलो। तुम दोनों, तू या तुम दोनों, तुम सब। नंबर 3 उत्तम पुरुष। उत्तम माने श्रेष्ठ, बढ़िया, अच्छा। उत्तम माने बढ़िया, श्रेष्ठ या अच्छा। पुरुष माने आदमी। अच्छा आदमी संसार में किसको कहते हैं? अच्छा अपने आप को कहता है आदमी। कहता है कि मेरे से बढ़िया संसार में कोई है ही नहीं। अर्थात परिभाषा, बात का कहने वाला उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे मैं नगर जाता हूँ, हम दोनों गेंद से खेलते हैं, हम सब दौड़ते हैं। हम दोनों और हम सब आती है वचन। संस्कृत में वचन कितने प्रकार का होता है?
संस्कृत में वचन 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। और हिंदी में वचन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। हिंदी में वचन 2 प्रकार का होता है, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में वचन 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 एक वचन, नंबर 2 द्विवचन, द्विवचन, और नंबर 3 बहुवचन। नंबर 3 बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं या एक वचन की क्या परिभाषा है? जहाँ पर एक वस्तु, एक पदार्थ या एक चीज़ की जानकारी होती है, एक चीज़ का ज्ञान होता है, वहाँ पर एक वचन होता है या उसे एक वचन कहते हैं। जैसे वह एक घोड़ा एक वानर नंबर 2 द्विवचन। द्विवचन जहाँ पर परिभाषा है इसकी, जहाँ पर 2 वस्तुओं, 2 पदार्थों या 2 जीवों की जानकारी होती है या 2 जीवों का ज्ञान होता है, वहाँ पर द्विवचन होता है या उसे द्विवचन कहते हैं। जैसे 2 बालक, 2 लड़कियाँ, आदि। नंबर 3 बहुवचन, जहाँ पर 2 से अधिक या बहुत सी वस्तुओं, बहुत से पदार्थों या बहुत से जीवों की जानकारी होती है, वहाँ पर बहुवचन होता है या उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़कियाँ, बालक है लिंग। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी में लिंग कितने प्रकार का होता है? हिंदी में लिंग 2 प्रकार का होता है। हिंदी में लिंग 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 पुल्लिंग, नंबर 2 स्त्रीलिंग। लेकिन संस्कृत में लिंग 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 पुल्लिंग, नंबर 2 स्त्रीलिंग, और नंबर 3 नपुंसकलिंग। नंबर 3 नपुंसकलिंग। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए, पुल्लिंग के बारे में जानकारी। जहाँ पर पुरुष जाति का ज्ञान होता है, वहाँ पर पुल्लिंग होता है या उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे नंबर 2 स्त्रीलिंग, जहाँ पर स्त्री जाति का ज्ञान होता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं या स्त्रीलिंग कहा जाता है। फिर ध्यान दीजिए, जहाँ पर स्त्री जाति का ज्ञान होता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे आदि। नंबर 3 लिंग होता है नपुंसकलिंग। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान से सुनिए परिभाषा। जहाँ पर न तो पुरुष जाति का ही ज्ञान होता है और न ही स्त्री जाति का ज्ञान होता है, वहाँ पर नपुंसकलिंग होता है या उसे नपुंसकलिंग कहते हैं। जैसे पुस्तक। बात आती है लकार। लकार
विद्यार्थियों, बात आती है लकार की। लकार को हिंदी में काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल। हिंदी में काल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 वर्तमान काल। काल संस्कृत में कहते हैं लट लकार। लट लकार। नंबर 2 काल होता है भूतकाल। भूतकाल, इसको संस्कृत में लंग लकार कहा जाता है। लंग लकार। और नंबर 3 हिंदी में काल होता है भविष्य काल। भविष्य काल, इसे संस्कृत में लिरिट लकार कहते हैं। लिरिट लकार। और नंबर 4 होता है लोट लकार। लोट लकार, इसको कहते हैं आज्ञार्थक काल। आज्ञार्थक होता है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार। प्रिय विद्यार्थियों, नंबर 1 लट लकार की क्या परिभाषा है? यह लट लकार किसे कहते हैं? जहाँ पर मौजूदा समय की जानकारी होती है वहाँ पर लट लकार या वर्तमान काल होता है, या उसे वर्तमान काल या लट लकार कहते हैं। जैसे किसान हल से खेत जोतता है, 2 बालक दौड़ रहे हैं, वे सब घर जाते हैं। यह भूतकाल। भूतकाल किसे कहते हैं? यह लंग लकार किसे कहते हैं? जहाँ पर बीते हुए समय की जानकारी होती है या बीते हुए समय का जहाँ पर ज्ञान होता है उसे लंग लकार या भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं कल गांव गया था, हम दोनों कल गेंद से खेले थे, हम सब ने कल अपना पाठ याद किया था। नंबर 3 लिरिट लकार या भविष्यकाल की क्या परिभाषा है या किसे कहते हैं? जहाँ पर आगे आने वाले समय की जानकारी होती है या आगे आने वाले समय का पता चलता है उसे भविष्यकाल या लिरिट लकार कहा जाता है, या उसे लिरिट लकार या भविष्यकाल कहते हैं। जैसे मैं कल नगर जाऊंगा, हम सब कल खेल के मैदान में गेंद से खेलेंगे, हम सब अपना पाठ शाम को याद करेंगे। नंबर 4 लोट लकार या आज्ञाकाल या आज्ञार्थक परिभाषा है। जहाँ पर कि या जिन वाक्यों में आज्ञा प्रदान की जाती है वहाँ पर लोट लकार या आज्ञार्थक काल होता है या आज्ञाकाल होता है। जैसे तुम दोनों वहाँ जाओ, तुम सब गेंद से खेलो, तुम सब अपना पाठ याद करो। नंबर 5 विधिलिंग लकार क्या परिभाषा है या किसे कहते हैं? जहाँ पर कार्य करने की विधि का, कार्य करने के ढंग का, कार्य करने की रीति का, कार्य करने के उपाय का या कार्य करने के सलीके की जानकारी होती है वहाँ पर विधिलिंग लकार होता है या उसे विधिलिंग लकार कहा जाता है। जैसे उसे पढ़ना चाहिए, किसान को हल से खेत जोतना चाहिए, उन सब बालकों को नगर जाना चाहिए आदि। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। प्रिय विद्यार्थियों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त किया जाता है। तब तक के लिए आप अपने YouTube चैनल वाल्मीकि संस्कृत ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आगामी पार्ट में हम विभक्तियों का ज्ञान कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।